अयोध्या से आए बिमल बांसल के निवास स्थान पर आचार्य आनंद महाराज जी, आचार्य अंकित महाराज जी ने अपने कर कमलों द्वारा रुद्राभिषेक और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया। यह पाठ पिछले एक महीने की 22 तारीख से आज तक निरंतर चल रहा है और आने वाली 23 तारीख को शिव विवाह का कार्यक्रम रखा गया है। इस अवसर पर डॉक्टर मोहन लाल पाठक विशेष तौर पर पहुंचे और भगवान भोलेनाथ का आशीर्वाद लिया। चार बार भगवान को बंदन। हरि ओम मातृपादूर्ध्व उदयदोरुखा पादो से आभावद पुरा तालो भिगवंगरामस्सनानसने आभि पादयोः पाद्यं समर्पयामि हस्तयोः अर्घ्यं दास्यामि मुखे आत्मनिं समर्पयामि सर्वाङ्गे स्नाने स्नापयामि अतः परं पयः स्नानाम् ओम मापयः सर्वेषां जीवनं परं पावनम् अभिषेक हेतुश्च पयस्नानं प्रतिगृह्यताम्। भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। पयस्नानं समर्पयामि अतः परं शुद्धोदक जलेन स्नानं देवस्य तवा शावितो शवे श्रेयोर्बाहुभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यां स्वस्य पादिना सुराभिनो मुखाकारत प्राण आयु खितारि कला वयसस्तुसमुत्कर्षमधुरामलं सत्यप्रभं तद्ध्यानेकं मया देव गृहाण परमेश्वर दधिस्नानं समर्पयामि भगवते श्री सांब सदाशिवाय नमः। दधिस्नानान्ते शुद्धोदक जलेन स्नानम् ओम देवस्य तवा शावितो रसवे स्वेनोर्बाहुभ्यां पूर्णो हस्ताभ्यां शुद्धोदक जलेन स्नानान्ते आचमनीयं जलं समर्पयामि घृतस्नानम् ओम घृतं निमिक्षे भीतामस्य यो निर्घृते श्रीतो भीतामस्य धाम आनुकमाधामा भामादाय सकस्वाहा घृतं मृगभक्षि हव्यं मा नवनीत समुत्पन्नं सर्वसन्तोषकारकम्। ओम नमः शिवाभ्यां नवयौवनाभ्यां परस्पराश्लिष्टवपुर्धराभ्यां नगेन्द्रकन्या वृषकेतनाभ्यां नमो नमः शंकर पार्वतीभ्यां। इस पावन श्लोक के द्वारा भगवान श्री देवाधिदेव महादेव के चरणों में सादर दंडवत प्रणाम करते हुए आज इस चैनल के माध्यम से हम सभी शिव भक्तगण यहाँ पर पावन पवित्र श्रावण मास के शुक्ल पक्ष के त्रयोदशी तिथि में भगवान शिव के पावन रुद्राभिषेक महोत्सव में एक साथ मिलजुल करके एकत्रित हुए हैं। और हम आपको यह बताना चाहेंगे कि श्रावण मास विशेष रूप से भगवान शिव के लिए अद्भुत मास है, उनको प्रसन्न करने के लिए। इस सावन मास में जो भी भक्त, जो भी पुजारी, जो भी संतजन, जो भी सनातन धर्म को जानने मानने और विश्वास रखने वाले हैं, अगर पार्थिव शिवलिंग का विधिवत प्राण प्रतिष्ठा करके पूजन करें, अभिषेक करें और भक्ति के साथ भगवान के पावन चरणों में उनके दिव्याति दिव्य स्तोत्रों का गान करें तो उनके जीवन के समस्त पाप, समस्त रोग, समस्त विपत्तियां सहज ही कट जाती हैं। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह नहीं है। ये बहुत ही सीधी और सरल बात है, पर समस्या यह है कि आज इस घोर कलिकाल में लोगों को केवल इन चीज़ों पर विश्वास नहीं होता। ऐसे विश्वासी लोग कम हैं, पर जिनको इनकी मस्ती मिल गई है, इनकी भक्ति मिल गई है, इनकी जो शक्ति है उसका अंश मिल गया है, वो तो हमेशा हम जैसों की भांति इसी तरह लगे रहते हैं। यह रुद्राभिषेक रोगों से मुक्ति दिलाता है, धन की प्राप्ति कराता है, पशुओं की प्राप्ति कराता है, संतान की प्राप्ति कराता है और साथ ही साथ बिजनेस, व्यापार और कितना कहें, शब्द कम पड़ जाएंगे। एक शब्द कहेंगे कि जिस प्रकार की इच्छा आपके मन में हो,
भगवान विश्वनाथ के दरबार में पार्थिव पूजन करके आप जहाँ कहीं भी हों, भारत के किसी भी कोने में हों, इस पावन श्रावण मास में अपने इस पावन यज्ञ को करके, पवित्र अनुष्ठान को करके अपने जो संकल्प हैं, जो कामना है, उसकी सहज ही पूर्ति कर सकते हैं। शास्त्रों में आया है कि शिव समान दाता नहीं, एको ही रुद्रो न द्वितीयाय तस्थु। भगवान रुद्र अर्थात भगवान शिव के सिवाय कोई नहीं है। वही ब्रह्मा हैं, वही विष्णु हैं, वही शिव हैं। ब्रह्मा के रूप में सृष्टि का सृजन करते हैं अर्थात सृष्टि को बनाते हैं, विष्णु के रूप में सृष्टि का पालन करते हैं और शंकर के रूप में इस सृष्टि का संहार भी कर देते हैं। अर्थात भगवान इस सृष्टि को बनाने वाले हैं, पालने वाले हैं और समय आने पर प्रलयंकारी बनकर, प्रलयंकर बनकर इस सृष्टि को अपने गर्भ में धारण कर लेते हैं, प्रलय कर देते हैं। ऐसे भगवान महादेव के पावन चरणों में हम सब लोग मिल करके इस लुधियाना क्षेत्र में श्री विमल बंसल जी के घर पर विगत 13 दिनों से यह पावन अनुष्ठान अनवरत रूप से चल रहा है, जिसका लाभ अनेकानेक लोग इनके माध्यम से आज आधुनिक उपयंत्रों के द्वारा, जैसे फेसबुक हुआ, व्हाट्सएप हुआ, इसके द्वारा लोग दिव्य भगवान की झांकी को देख रहे हैं, मंत्रों को सुन रहे हैं और सहज ही लाभ प्राप्त कर रहे हैं। देखिए, जो लोग कर नहीं सकते, समयाभाव हो, अर्थाभाव हो या किसी प्रकार की कोई और समस्या हो, वो भगवान में आस्था रख करके करने की भावना रखें। एक ना एक दिन उनकी भी यह भावना पूरी होगी, उनके भी घर में, उनके भी यहाँ भगवान की यह पावन अनुष्ठान उनके घर में भी सहज ही संपन्न हो जाएगा। इन्हीं शब्दों के साथ जय जय श्री सीताराम, जय जय श्री राधे श्याम, 2 शब्द हमारे श्री पूज्य पाठक जी कुछ कहेंगे। आइए इनके द्वारा कुछ 2 शब्द सुनते हैं। भवानी शंकरो वंदे शरदा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धास्थां समीश्वरम। हमारे विमल बांसल जी जो मेरे पुत्र तुल्य हैं, इतना बड़ा अनुष्ठान, इतना बड़ा यज्ञ करवाना ये साधारण सी बात नहीं है। इतना समय निकालना और सामग्री की व्यवस्था भी करना। कहते हैं कि यहाँ संत जाते हैं वहीं पर तीर्थ स्थान होता है, लेकिन मैं ये कहूँगा, इनकी प्रशंसा नहीं कर रहा कि ये चलते फिरते तीर्थ हैं, क्योंकि प्रति वर्ष हर साल में सदा ही भ्रमण करते रहते हैं और इनके मन में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भगवान के प्रति आस्था है, ऐसे आजकल के युग में बहुत कम व्यक्ति मिलते हैं। मैं ये इनकी झूठी प्रशंसा नहीं कर रहा, क्योंकि श्रावण का मास है और पूरे 1 महीने तक अपने घर में भगवान का रुद्राभिषेक कराना और पूरे महीने जलाभिषेक कराना और जितने भी भगवान के अलग अलग ढंग से जिस प्रकार से पूजा होती है, जिस प्रकार से अभिषेक होता है, वो सारी सामग्री की व्यवस्था करना, ये कोई साधारण व्यक्ति का काम नहीं है। क्योंकि इनके मन में जो श्रद्धा है, जो विश्वास है, जो भावना है, अपने मुंह से कुछ व्यक्त नहीं करते। मैं इसलिए इनके बारे में कह रहा हूँ कि जब से जानता हूँ, इनमें से ये बहुत ही गुण हैं, विशेष गुण हैं, लेकिन किसी को कभी कुछ नहीं कहते, अपने मुंह से कभी बखान नहीं करते। और ये सावन का मास, अभी आचार्य जी ने आपको बताया, ये देखो हमारे योद्धा जी से आए हुए हैं और पहले कानपुर से जो स्वामी हमारे मनीषा आश्रम जी शंकराचार्य जी हैं, उनके पुरोहित, उनके ब्राह्मण आए थे वहाँ से। और ये सारा महीना इनके घर में यहाँ गंगा, जमुना, सरस्वती का संगम तीनों का जो है बह रहा है। इतने काम करने कोई आम साधारण सी बात नहीं है। मैं बार बार कह रहा हूँ कि इन्होंने किस ढंग से ये व्यवस्था की और पूरे समय निकाला और ये सभी का आदर भी करते हैं। भगवान के प्रति इनकी निष्ठा के बारे में क्या कहा जाए, क्योंकि भगवान की इनके ऊपर सदैव ही कृपा बरसती है और उसी की कृपा के द्वारा ही ये कार्य संपन्न हो रहे हैं। क्योंकि पिछले युग के इनके कोई संस्कार थे, पिछले युग के संस्कार के कारण ही ये इस युग में ये कार्य करा रहे हैं और अपने जीवन को, अपने परिवार के जीवन को, इस समाज के जीवन को और हमारे लुधियाना वरिष्ठ के जितना भी लुधियाना का इलाका है उसको ये पवित्र बना रहे हैं। क्यों?
अभी आचार्य जी ने कहा कि आज का लोगों के पास समय का बहुत ज़्यादा अभाव है और अर्थ का भी अभाव है। यहाँ ना समय का अभाव है बिमल बांसल जी के परिवार में, ना यहाँ अर्थ का अभाव है। इसलिए इनके ऊपर भरपूर भोलेनाथ की, भगवती जगत जननी की अपार कृपा है। उसी कृपा के द्वारा ये सब काम कर रहे हैं। युग युगांतर के इनके पुण्य उदय हुए हैं, इसलिए ये इतना बड़ा अनुष्ठान पूरे श्रावण मास में भगवान शंकर का, जगत जननी माँ जगदम्बा का पाठ हो रहा है। ऐसे कम ही संत बिरले मिलते हैं, इसलिए मैंने इनको कहा है कि ये चलते फिरते हमारे भारतवर्ष के संत हैं। यहाँ ये जाते हैं वहीं पर तीर्थ बन जाता है और वहीं पर तीर्थ स्थान शुरू हो जाता है। मैं इस परिवार का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना बड़ा यज्ञ अनुष्ठान किया है। विशेष करके हमारे अयोध्या से आए हुए आचार्य भावों का भी बहुत ज़्यादा मैं उनके प्रति भी अपना प्रेम व्यक्त करता हूँ, जो 1 महीने से लगातार, उनको आज 13वां दिन हो गया। आज त्रिदोषी है, भगवान शंकर का ही दिन है। और देखो कितना अच्छा ये सावन मास है। भगवान शंकर तो थोड़े से एक जल का लोटा ही उनके ऊपर डाल दिया जाए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। और रामायण में तुलसीदास जी ने वर्णन किया है कि आशुतोष तुम्हें अब डरदानी, आरत हरहूँ दीन जन जानी। और भगवान स्वयं कहते हैं कि भगवान विष्णु में और शंकर में कोई भी अंतर नहीं है कि शिव द्रोही मम दास कहावा, ते नर मोहे सपने नहीं भावा। लिंग था विधिवत कर पूजा, शिव समान मोहे प्रिय ना दूजा। भगवान राम ने भी स्वयं शिवलिंग की रमेश्वर में स्थापना की और स्वयं भगवान शंकर की पूजा की। देखो इन दोनों में से कोई भी भेदभाव नहीं है, दोनों एक ही रूप हैं। अभी आचार्य जी कह रहे थे कि सृष्टि की पहले ब्रह्मा बनकर उत्पत्ति करते हैं और फिर विष्णु बनकर लोगों के अन्न देते हैं खाने के लिए, और अंत में यहाँ हमने जाना है और संहार करते हैं, अपने धाम में ले जाते हैं। मैं इन चारों भावों का भी और बांसल परिवार का भी बहुत बहुत ज़्यादा आभार व्यक्त करता हूँ जिन्होंने इतना सुंदर आयोजन किया है और भगवान शंकर को प्रसन्न किया है। साथ में हमें भी सुअवसर दे दिया है कि हम यहाँ पर लाभ उठा रहे हैं। वैसे हमारे से शायद ये ना हो पाता, लेकिन इनका स्नेह, इनका प्यार, इनकी आत्मीयता, उसके बारे में कोई भी शब्द कहने के मैं योग्य नहीं हूँ। फिर एक बार पुनः इस सारे परिवार का आभार व्यक्त करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद।